तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि बीजेपी के 2024 में इस रिजल्ट से काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जो बीजेपी की जो एक एम था, टारगेट था 300 सीट्स का, तो उसके लिए साउथ इंडिया में एंट्री करनी जरूरी थी। जिस तरह से उन्होंने गुजरात को लेब एक्सपेरिमेंट करने के बाद में पूरे नॉर्थ इंडिया में फैलने की कोशिश की, उत्तर भारत में जिस तरह से लहर की तरह फैली, उन्होंने उसी तरह से कर्नाटक को द्वार बना करके वहाँ पे हिंदुत्व की आइडियोलॉजी चलाने की कोशिश की, लेकिन वो विफल रहे। साउथ इंडिया के अंदर ऐसा बन चुका है जहां पे बीजेपी की एंट्री होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। दरअसल हम इस वीडियो के अंदर ये समझने की कोशिश करेंगे ऐसे 5 पॉइंट जिनकी वजह से कांग्रेस की जीत हुई कर्नाटक के अंदर और बीजेपी की हार हुई। लेट्स इतना टाइप आधा काम मत करिए, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। स्टार्ट द वीडियो। ऐसे 5 पॉइंट जिनकी वजह से कांग्रेस की जीत हुई। लोकलाइज इश्यू, वहीं पे जो बीजेपी की गवर्नमेंट की जो सेंट्रल अथॉरिटी थी, उन्होंने फोकस किया, जो भी लीडर वहाँ पे कैंपेन करने प्रचार करने गए थे, उनका फोकस था हिजाब, हलाल और जो भी खतरे में और उसकी पॉलिटिक्स पे। लेकिन जो कांग्रेस थी उनका फोकस था लोकल इशू पे। लोकल इशू जैसे महंगाई से राहत और एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी सरकार के अंदर जो करप्शन था, PSCM 40% वाली सरकार के जैसे स्लोगन्स चलाए। पे आता है इंपैक्टफुल सोशल इंजीनियरिंग। दरअसल जो भी सामाजिक गठबंधन है, सामाजिक जो एक लोगों का रहन सहन है, वो बीजेपी के अगेंस्ट में काम कर गया। दरअसल हुआ कुछ यूं, रिसेंटली जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, यानी कि जो कर्नाटक के अंदर लोकल जॉब्स के अंदर जो लोकल्स को रिजर्वेशन मिलता था, वो उसमें मुसलमान कम्युनिटी के लोगों को 4% रिजर्वेशन था। लेकिन उन्होंने उसको हटा करके और जो बोका लिंगास और जो लिंगायत कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लिए 2% रिजर्वेशन की बात कही। दरअसल ये बोका लिंगास और लिंगायत कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है कर्नाटक के अंदर। दरअसल लिंगायत कम्युनिटी की स्टेट पॉपुलेशन है 15% टोटल और 11% बोका लिंगास की, तो उनके लिए 2% से रिजर्वेशन से कुछ करने की कोशिश की गई, लेकिन वो दोनों इनके अगेंस्ट में फायर कर गए। उनका वोट बीजेपी को मिला ही नहीं और साथ ही में मुसलमान इनसे बिल्कुल अगेंस्ट चले गए। और साथ ही के अंदर अमित शाह ने तो यहां तक अनाउंसमेंट कर दिया इस स्कीम का तेलंगाना के अंदर के हम कर्नाटक वाली पॉलिसी को तेलंगाना के अंदर लगा देंगे। लेकिन अब उनका ये आइडियोलॉजी, ये स्ट्रेटेजी, ये फॉर्मूला उनके अगेंस्ट में। नंबर 3 पे आता है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। दरअसल कांग्रेस के पास में स्ट्रॉन्ग लोकल लीडरशिप थी। वहां के जो मेन 2 रोल मॉडल माने जाते हैं कर्नाटक के अंदर, वो है DK शिव कुमार और सिद्धारमैया, जिसकी वजह से कांग्रेस रिवाइव कर पाई है, वापस पावर में लौट पाई है। दरअसल DK शिव कुमार ओल्ड मैसूर से बिलोंग करते हैं और सिद्धारमैया भी एक काफी पूर्व CM रह चुके हैं, फॉर्मर CM रह चुके हैं कर्नाटक की। उनका लोगों के अंदर इतने अच्छे नेता के रूप में छवि बनी हुई है, जिसकी वजह से लोग उनको आंख मीच करके सपोर्ट करते हैं। वहीं सिद्धारमैया ने एक फॉर्मूला दिया था अहिंदा। मीन्स अल्पसंख्यक के लिए हम काम करेंगे और हिंदुत्ववादी, यानी कन्नड़ के अंदर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं हिंदूज के अंदर, उनके हम अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे। मतलब दलित, ऐसी लोगों के लिए हम काम करने की कोशिश करेंगे। नंबर 4 पे आता है थ्रो इन फाइटिंग टू बे साइड। दरअसल DK शिव कुमार जो स्टेट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के कर्नाटक के अंदर, वहीं और एक थे सिद्धारमैया फॉर्मर CM, इन दोनों के अंदर चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को लेकर के काफी कन्फ्लिक्ट थी। लेकिन जब ये पब्लिक में वोट मांगने के लिए गए तो उन्होंने यूनाइट होकर के पब्लिक को यह दिखाने का काम किया कि हम सब एक होकर के कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस की भ्रष्टाचार सरकार के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपके वेलफेयर के लिए, आपको सुविधाओं के लिए हम एकजुट हैं। उन्होंने वीडियो बताई और लोगों के अंदर ये मैसेज कन्वीनियंस कोशिश करने की कि हम एक